2024 के एक बच्चे ने आईसीएसई के बारे में पूछा कि क्या स्पेसिमेन सैंपल पेपर के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एज इट इज डिट्टो यही तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो मैं क्या कोई भी टीचर कंफर्म रूप से अभी नहीं कह सकता है। सीबीएसई खुद भी कही है कि 50% क्वेश्चंस को वह नए तरह से पूछेगी। सीआईएसई भी उसी के पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो क्वेश्चन का नेचर कैसा होगा, इसको लेकर यह बताया गया है। अभी तक जैसे कि मैंने आईएससी का देखा है, फिर आईसीएससी का भी मैं देखता रहा हूँ और पढ़ता रहा हूँ, तो उसके बाद से और अन्य सारे बुक्स भी हैं जिसको मैं पढ़ाता रहता हूँ। तो उसके बाद जो मैंने अपने दोस्तों से पूछा है, वो कहते हैं कि 60% तक क्वेश्चन आसान रहेंगे, यानी यहाँ पर स्टूडेंट के फेल करने की दर कम रहेगी। जो क्वेश्चन को सेट किया गया है, मैं अभी देख रहा था एक और बुक में, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स वाले में यहाँ पर बताया गया कि देखिए, कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादा लेंथी डिस्क्रिप्शन को हटा दिया गया है। तो मैथ में यह रिलैक्सेशन है, यानी कि स्टूडेंट के पास करने की रेट बढ़ाई गई है और फेल करने की रेट मैथ में भी घटाई गई है कि उसको जो लॉन्ग आंसर वाले डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग या फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, उसमें आप फार्मूला लिख के उसके ड्राइवेशन करते हैं और 4 स्टेप्स में लिखने हैं तो 3 स्टेप्स में भी लिख देते हैं। तो फुल मार्क्स देने के एक्सक्लूसिव मैं बता रहा हूँ रिपोर्ट्स है, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट को बेनिफिट मिल रहा है। वही चीज़ मैं आईएससी में देख रहा था कि फिजिक्स में, आईएससी के फिजिक्स में जो मुझे बताया गया कि स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज इट इज जो उसके बुक में होंगे ना, उसी को दे दिया गया है ना। उसमें ज़्यादा ही 3 पेज नहीं किया गया है, मतलब कहा कि भाई एज इट इज बना लो। और जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, डेरिवेशंस वाले हैं क्वेश्चंस, उसको एज इट इज आसान रखने के पूरे प्रयास किए गए हैं। मतलब यह कि क्वेश्चंस को कहीं पर लेंदी बनाने के प्रयास नहीं किए गए। और न्यूमेरिकल्स में अनलाइक आप नीट जेईई मेंस आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस है जो वेरिएबल सिंपली और जो एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, इसको अच्छे से भी आप समझ के बना लेते हैं, आंसर की गड़बड़ी होगी तो 0.5 मार्क्स काटने के प्रोविजन है। मतलब कि यदि आउट ऑफ जो भी मार्क्स 4 मार्क्स के हैं तो आपके 3.5 मार्क्स मिल जाने हैं। यह बात आईसीएसई एंड आईएससी दोनों पर लागू हो रहे हैं। बताने के लिए कहा गया है कि नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट को 0 करने के लिए सीआईएससी ने एक तीसरा सबसे इफेक्टिव कदम जो उठाया है कि उसने लगभग सभी सब्जेक्ट में एज इट इज नंबर ऑफ जो वर्ड लिमिट है उसको कंसाइज कर दिया, लिमिट कर दिया है। यानी कम से कम वर्ड में आपके आंसर देने के प्रयास है। तो यह भी एक तरह से इफेक्टिवनेस है कि आप कहाँ पर ये काम कर पाते हैं और किस तरह से वर्क कर पाते हैं। तो ये भी बात है। और यदि स्टूडेंट ने पूरे क्लास में भरपूर प्रयास किया है वर्षक स्टेप वाइज, तो वहाँ पर नंबर दे देने हैं। यानी कि फेल करने के परसेंटेज को 0 करने और पास करने की दर को हाई करने के ये सारे प्रोविजंस हैं। फिर भी एज इट इज सैंपल पेपर को फॉलो करना, ब्लाइंड ही नहीं गड़बड़ भी है। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब। बाय फॉर नाउ, क्योंकि यह खुशखबरी है।